Good morning to all of you. I am DK Jha from RC Academy ऑनलाइन क्लासेस। तो जैसा कि मैंने ये बताया था कि ये आपका दूसरा वीडियो है वाक्य का वर्ग दसम के लिए। अब मैं आपसे पुनः विचार करूंगा और डिस्कस करूंगा कुछ विशेष तथ्यों की ओर। देखिए, कहता है क्या, वाक्य रचना के दृष्टिकोण से वाक्य के 3 भेद होते हैं। मैंने पिछली कक्षा में पढ़ाया था, पिछले वीडियो में आपको दिया था कि अर्थ के दृष्टिकोण से। अब मैं आया हूं रचना के दृष्टिकोण से, तो दोनों में अंतर है और बच्चे इसी में कन्फ्यूजन करते हैं कि रचना का भेद है कि अर्थ का भेद है। तो इस चीज़ को ध्यानपूर्वक सुन लेंगे आप। तो रचना के दृष्टिकोण से कहा गया है, रचना के दृष्टिकोण से वाक्य के 3 भेद। पहला सरल वाक्य, दूसरा संयुक्त वाक्य और तीसरा मिश्र वाक्य। अब देखो बच्चों, इसका संबंध तुम्हारे साइंस से भी है। आप कहोगे साइंस से कैसे है सर? समझने का चीज़ समझो। आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में एलिमेंट जो सिंगल सब्सटेंस, जो सिंगल होता है, इट मीन्स सरल है, वह सिंपलेस्ट फॉर्म में है। उसके बाद when we make a bondation between 2 element or substance, what they make? Compound. 2 or more than 2 element, they make compound. उसके बाद मिक्सचर, आपने ये भी पढ़ा होगा ना, मिक्सचर भी। तो उसी को हम लोग कहते हैं मिश्र वाक्य भी कहते हैं। जो पूर्णतः सबका मिला हुआ रूप हो उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। लेकिन इससे तो काम चलेगा नहीं, मैं थोड़ा डील कर देता हूँ। अब देखिए, कहता है क्या, सबसे पहला चीज सरल वाक्य। जिस वाक्य में केवल एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है। विधेय का मैंने पहले चर्चा किया और उद्देश्य का भी मैंने पहले चर्चा किया। मतलब एक कर्ता और एक कर्म होता है। साधारण रूप से समझ लीजिए, एक कर्ता और एक कर्म होता है, तो उस वाक्य को हम सरल वाक्य कहते हैं। जिस वाक्य में एक कर्ता और एक कर्म होती है, साथ ही क्रिया भी होती है, लेकिन कर्ता की पहचान सिंगल होगी, वहाँ एक कर्ता और एक कर्म होगा, तो वह हमेशा सरल वाक्य कहलाता है। जैसे वर्षा हो रही है, तो यहाँ पे मैंने देख लिया कि वर्षा क्या है, तो हो रही है। केवल एक ही क्रिया की जा रही है कि वर्षा हो रही है। सेकंड की ओर मैं आ रहा हूँ, गाड़ी छूट रही थी, इट मीन्स गाड़ी जो है वह वहाँ से निकल रही थी। तो कर्ता एक है और उसके द्वारा क्रिया भी एक की जा रही है। तो बच्चों, ध्यान देने योग्य बातें हैं कि थोड़ा इसे हम समझें। अब देखिए, सबसे पहले जो मैंने आपको इसके उदाहरण दिए, उन सभी में क्रिया को बताया गया है। यहाँ एक ही प्रधान वाक्य है, क्या? तो छूट रही है या गाड़ी छूट रही है। तो इस प्रकार के जो शब्द होते हैं वह स्पष्ट रूप से आपको बता देंगे कि भाई ऐसा वैसा हो रहा है, इसको कैसे अंडरस्टैंड करें। थोड़ा हम लोगों को समझना होगा पहले। फिर देखिए संयुक्त वाक्य के विषय में कहा गया, जिस वाक्य में 2 या 2 से अधिक सरल या मिश्र वाक्य परस्पर किसी अव्यय या योजक के द्वारा जुड़े हुए होते हैं। अब देखिए, संयुक्त वाक्य का मतलब है जो योजक से जुड़ा होता है। योजक जैसे और, या जो मैं बोल रहा हूँ उसे मेंशन कर लेंगे कॉपी में, मेरे वीडियो को रोक के आप मेंशन कर लेंगे। और, या, तथा, एवं, परंतु, अथवा, इसलिए, अतः, फिर भी, किंतु, लेकिन, पर आदि, ये सभी ऐसे अव्यय के शब्द हैं जो शब्दों को, जो वाक्यों को जोड़ते हैं। इसको हम लोग यूज करते हैं बाबू कनेक्टर के रूप में। दिस टाइप ऑफ वर्ड्स आर एबल टू कनेक्ट वन सेंटेंस टू अनदर। ओके, अब इसके लिए मैं कहता हूं, जैसे दिल्ली चलो और मुझे खून दो। दिल्ली चलो और मुझे खून दो। अब दोनों सेंटेंस को जोड़ने वाले यहाँ पे एक ही तरह के शब्द हैं, जो कि ये कह रहा है कि तुम्हें कहाँ चलना है।
तो तुम्हें दिल्ली चलना है और क्या देना है, तो खून। लेकिन अब मैंने तो नहीं पहचाना कि भाई ये किस प्रकार का क्रिया है, ये मैंने ये नहीं देख पा रहा हूँ कि इस क्रिया में क्या बताया जा रहा है या किस प्रकार का ये वाक्य है। तो इसके योजक की ओर ध्यान देना है बच्चों, इसके योजक की ओर, जो बेले मैंने बताया ना कनेक्टर, कनेक्टर की ओर ध्यान देना कि इसके बीच में है क्या, कनेक्टर है क्या, हाँ है ना। और तो ये किसका हो जाएगा, संयुक्त वाक्य का। जिसके बीच में कनेक्टर्स को देखा जाता है वो, जी हाँ, संयुक्त वाक्य के भेद कहलाते हैं। अब देखिए, अब मैं आ रहा हूँ इसके तीसरे भेद, मिश्र वाक्य की ओर। कहता है जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य होता है, प्रधान उपवाक्य होता है तथा एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य होते हैं, आश्रित उपवाक्य होते हैं, उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। जी हाँ, जिस वाक्य में एक या एक प्रधान वाक्य होता है तथा उससे अधिक, एक से अधिक उसके ऊपर डिपेंडेंट आश्रित वाक्य होता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, मिश्र वाक्य कहते हैं। जैसे अध्यापक ने कहा कि कल विद्यालय बंद रहेगा, अध्यापक ने कहा कि कल विद्यालय बंद रहेगा। तो यहाँ पे देखिएगा कि जो भी है, अध्यापक ने कहा, अध्यापक ने कहा वो मुख्य, वो प्रधान क्रिया हो गई उसके लिए। बाद बाकी जो भी है वह उसका आश्रित वाक्य है, तो कि अध्यापक के थॉट पर ये सेंटेंस बनाया गया। अध्यापक ने जो कहा उसे बच्चे ने सुनाया, कि अध्यापक ने कहा कि कल विद्यालय बंद रहेगा। तो प्रधान वाक्य के कर्ता के रूप में कौन रहेंगे यहाँ पे, अध्यापक। जी हाँ, यहाँ प्रधान वाक्य उपकर्ता के रूप में कौन रहेंगे, अध्यापक रहेंगे, जिसके तहत हम इसे मिश्र वाक्य का उदाहरण कह सकते हैं। फिर यह वही लड़का है जो कल दौड़ में प्रथम आया था, मतलब हमने उस लड़के को इंडिकेट किया और हमारे द्वारा ये निर्दिष्ट किया गया कि यह वही लड़का है जिसने कल प्रथम स्थान प्राप्त किया था। तो बच्चों ध्यान में थोड़ा दीजिए कि जहाँ एक प्रधान वाक्य, ये वो लड़का है, यही वो लड़का है, ये प्रधान वाक्य है, ये प्रधान वाक्य है। इसके साथ जो भी शब्द आए हैं, जो भी वाक्य के रूप में आए हैं यहाँ पर, वे सभी इसके उपवाक्य कहलाएंगे। इस बात में कहीं भी कोई शंका नहीं होनी चाहिए। तो बच्चों थोड़ा ध्यानपूर्वक सुनने पे हम लोग समझ पाते हैं। जैसे अब थोड़ा हम लोग आते हैं परिवर्तन के रूप में। जैसे कोई कहेगा कि सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य में बदलें, सरल वाक्य से संयुक्त रूप वाक्य में बदलें। जैसे मैंने एक सेंटेंस को चेंज करना है, बालक रोते रोते चुप हो गया, बालक रोते रोते चुप हो गया। इट मीन्स व्हाट, अगर इसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं संयुक्त वाक्य में तो क्या बोलेंगे, बालक रोया और चुप हो गया, बालक रोया और चुप हो गया। जो मैंने क्या कहा था, जब संयुक्त वाक्य में आपको बनाना हो तो आपको इसमें योजक को जोड़ना ही होगा, बिना योजक के ये बनने वाला नहीं है। अगर आप बनाते तो गलत हो जाएगा, इसलिए आपको इसमें योजक का प्रयोग पूर्णतः करना ही पड़ता है। तो बच्चों अभी मैं आपके सामने जो कुछ प्रस्तुत किया था मैंने, इसके मैं कुछ उदाहरण आप लोगों के सेंटर पे स्टडी पे भेज दूंगा, आप उसको चेक कर लेंगे और व्हाट्सएप पे भेजूंगा मैं। तो थोड़ा ध्यानपूर्वक आप पढ़ेंगे और अगर किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत होती है, यू कैन कंसल्ट मी ऑन माई व्हाट्सएप नंबर और द ग्रुप ऑफ व्हाट्सएप नंबर विच इज़ गिवन बाय अस। हमारे सभी शिक्षक आपकी मदद के लिए हमेशा तत्पर हैं। कहीं किसी शिक्षक से, आपको जिस शिक्षक से मदद लेनी हो, आप फ्री हैं, आज़ाद हैं, ले सकते हैं हेल्प। और सभी शिक्षक भी आपको मदद करने के लिए बिल्कुल तत्पर रहते हैं। बस आपका एक सहयोग है कि बड़े बच्चे ध्यान से पढ़ें। एक आशा करते हैं आपसे कि आप अच्छे पढ़ें, आगे बढ़ें और आगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।